और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से रमजान में छुट्टी पर किए गए पोस्ट पर पलटवार उन्होंने कर दिया। ईद पर सोच समझकर बोलने की नसीहत दी और लगे हाथ निशिकांत दुबे को झारखंड से बाहर का भी बता दिया। अब बयान के बाद सियासत की कड़ी में उबाल है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। इरफान अंसारी है कि मानते नहीं, रमजान में छुट्टी पर गरमाई सियासत। सरकारी आदेश के बचाव में इरफान, निशिकांत को बताया गैर झारखंडी। बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप। इरफान अंसारी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं। झारखंड में अभी रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को दी गई विशेष छुट्टी का मुद्दा गर्म है, तो इरफान अंसारी ने इस पर भी अपनी राय रखी। सरकार के आदेश का बचाव किया और इफ्तार में भाग लेकर सभी से भाईचारा मजबूत करने की अपील की। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए इरफान अंसारी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। अगर सरकार ने छुट्टी दिया है तो अच्छा काम किया है। हम तो कहेंगे कि हमारे सभी कर्मचारियों को छुट्टी देना चाहिए इस त्योहार में। सभी लोग आए और रमजान में अफ्तार का मजा लें और भाईचारे को मजबूत करें। अरे जो सिस्टम है सबके लिए, आज थोड़ी है सो रमजान हो रहा है। ये रमजान हुआ करता था, बरसों से हुआ है। तो बरसों से जिस प्रकार से परंपरा है कि भाई जो छुट्टी होती है उस हिसाब से छुट्टी लोगों को, लेकिन अलग से सर्कुलर दे करके एक प्रकार से कहिए कि तलवा चाटने वाला काम है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के साथ इरफान अंसारी ने सांसद निशिकांत दुबे के झारखंडी होने पर सवाल उठा दिया और ईद पर सोच समझकर बोलने की नसीहत भी दे डाली। रंग रूप वेशभूषा उनका देख लीजिएगा, तो झारखंडी नहीं लगते हम लोग को। आप समझिए, निशिकांत जी को समझना चाहिए। ईद को हल्के मत लीजिए, उल्टा पुल्टा बयान इस पर मत दीजिए। रमजान के महीने की शुरुआत में ही सांसद निशिकांत दुबे के पोस्ट पर सियासी रार की शुरुआत हो चुकी है। विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों के बयान इसे और भड़का रहे हैं और इस सब के बीच पीछे छूटता जा रहा है सद्भाव और भाईचारे का संदेश। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा आज गिरिडीह में 52वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस को लेकर झंडा मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन मुख्य अतिथि रहीं। कार्यक्रम स्थल पर सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का भव्य स्वागत भी किया गया। सीएम ने हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और ढोल मांदल की थाप के साथ उनका जेएमएम कार्यकर्ताओं ने झूमते हुए स्वागत किया। इस कार्यक्रम में जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। झारखंड में हेमंत सरकार ने महिलाओं से किए गए वादे को पूरा तो कर दिया है, लेकिन अभी भी इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार के बजट में मैया सम्मान योजना को लेकर आवंटित की गई राशि पर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने 58 लाख महिलाओं को पैसे देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन बजट में उतने पैसे हैं ही नहीं, तो सरकार देगी कैसे? क्या है मैया सम्मान योजना का पूरा गणित, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। झारखंड में मैया को सम्मान, योजना की राशि पर घमासान, लक्ष्य ज्यादा मगर बजट कम, विपक्ष के आरोपों में कितना दम? झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोमवार को विधानसभा में अबुआ बजट पेश किया। इस बजट में सीएम हेमंत ने उस सबसे बड़े वादे को पूरा किया जिसे दोबारा सरकार में आने से पहले मुख्यमंत्री ने झारखंड की महिलाओं से किया था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस बार के बजट में मैया सम्मान के लिए 13,363 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार 58 लाख महिलाओं को मैया सम्मान की राशि देने का लक्ष्य तय की है। हम उसमें भी सुधार कर रहे हैं। वैसे आहारता रखने वाले लोग जिन्हें मैया सम्मान योजना की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए,
तो उनका भी काट छांट किया जा रहा है। विपक्ष में बैठी बीजेपी हेमंत सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। क्यों, ये जानने के लिए इस आंकड़े को समझना होगा। झारखंड सरकार 58 लाख लाभुकों को 2,500 रुपए के हिसाब से सालाना 30,000 रुपए देगी। इसके लिए 17,400 करोड़ रुपए के बजट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सरकार ने तो बजट में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए के आवंटन किया है। लिहाजा बीजेपी हेमंत सरकार की नियत और गुणा गणित पर सवाल उठा रही है। अगर 60 लाख महिलाओं को जो उनके आंकड़े थे उसको यदि 2500 के हिसाब से यदि दिया जाए तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का धनराशि उसमें खर्च होती है। बजट में आवंटित 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए के हिसाब से हेमंत सरकार मात्र 44,05,445 महिलाओं को ही सालाना 30,000 रुपए दे सकती है, जबकि बीजेपी का आरोप है कि सीएम हेमंत ने झारखंड की 60 लाख महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का चुनावी वादा किया था। 20,000 करोड़ की राशि चाहिए और इन्होंने 13,300 राशि का इंतजाम किया है। यानी बड़ी संख्या में महिलाओं को, या तो कहे 40% जो लाभुक है, उनको हटाने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है। झारखंड में मैया सम्मान पर सियासी घमासान एक बार फिर जोरों पर है। देखना होगा कि योजना के लक्ष्य और बजट के आकार पर हेमंत सरकार विपक्ष को क्या जवाब देती है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा और बोकारो संवाददाता मृत्युंजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात धनबाद के उस रहस्यमयी घर की करते हैं जिस घर में अपने आप आग लग जा रही है। ना गैस लीक हो रहा है, ना ही शॉर्ट सर्किट, फिर भी अपने आप घर में आग लग जा रही है। घर का ऐसा कोई भी कोना नहीं छूटा है जहां अपने आप आग ना लगी हो। क्या है द बर्निंग निवास बने बनर्जी निवास की रहस्यमयी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। एक ऐसा घर जहां खुद ब खुद लग रही आग। क्या है इस घर में रहस्यमयी आग की कहानी? बार बार इस घर में क्यों लग रही है आग? धधक रही आग, धड़क रहा लोगों का दिल। ये घर अपने आप जल रहा है। इस घर में खुद ब खुद आग लग जा रही है। बरामदे में आग, बेडरूम खाक, किचन में आग, हॉल जलकर आग। यहां ना तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, ना ही शॉर्ट सर्किट, ना तो कहीं से कोई चिंगारी आई है और ना ही कहीं से कोई अंगार। फिर भी ये घर अपने आप जल रहा है। कभी पर्दे में आग लग जा रही है, तो कभी प्लास्टिक में, कभी पलंग में, तो कभी दरवाजे के पल्ले में। 5 दिन में 50 बार इस घर में रहस्यमयी आग लग चुकी है। कहीं पे घर का पर्दा में, कपड़ा में, कागज में, हाँ, या तो कपड़ा में, अलमारी के अंदर में आग जल जा रहा है। अचानक आग जल रहा है। मतलब लग रहा है कि कोई ऐसे जला दे रहा है, इस तरह का जल रहा है। राइस का बोरा इधर पानी हो रहा है तो उस घर में लग जा रहा है, उस घर में हो रहा है तो फिर इस घर में लग जा रहा है। ये कहानी है धनबाद के हीरापुर स्थित मास्टर पाड़ा के बनर्जी निवास की। सुशीला और अंशुमन चौधरी के घर में अचानक अपने आप आग लग जा रही है। घर का एक कोना नहीं बचा जो आग से अछूता हो। कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त आग लग जा रही है। स्वयं पूरा का पूरा घर जल चुका है और जो बचा है वो है घर में जगह जगह आग लगने की निशानी। दीवारें काली हो चुकी हैं, प्लास्टिक गल चुके हैं, खिड़की और पर्दे जल चुके हैं। पूरा बाहर निकाल कर उसको बढ़िया से पानी डाल के भी देखे, कहीं गैस लीक भी नहीं था। अंदर किसी प्रकार की इस तरह का कोई सोर्सेज नहीं बुझाता जिसके चलते आग लग जाए। ये बहुत अचंभव वाली बात हुआ। हैरानी की बात है कि रहस्यमयी आग का रहस्य किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। बाहर से आए लोग और फायर ब्रिगेड की टीम इस भेद को समझ नहीं पा रही है और जो घर में रह रहे हैं उनकी तो डर के मारे हालत ही खराब है। और अभी 3 से 4 बार आग लगने का क्या कारण हो सकता है? क्या यही नहीं समझ में नहीं आ रहा है। और ऑलरेडी सिर्फ कपड़ा और कॉटन आ रही है, कैरी बैग पॉलिथीन अपने आप लग जा रहा है। रह रह कर जल रहा ये घर आग की लपटों में लिपटा जा रहा है। फिलहाल तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। रहस्यमयी आग का राज अभी भी राज है।
देखना होगा कि इसके पीछे क्या कहानी निकलकर सामने आती है। धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और गुमला में किसान साइबर ठगी का शिकार हो गया। मानसिक रूप से परेशान साइबर ठगी के शिकार किसान ने सुसाइड कर लिया है और एक चिट्ठी में परिजनों से माफी मांगी है। आखिर किसान के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। जरा इस चिट्ठी को देखिए जिसमें लिखा है, मुझे क्षमा करना और मोबाइल में मैसेज देखना सीख लेना। ये चिट्ठी है उस किसान की जिसने सुसाइड कर ली और कारण था साइबर ठगी। मजबूर किसान ने ये चिट्ठी अपनी जान लेने से चंद समय पहले अपने भाई और परिजनों के लिए लिखी। दरअसल ये मामला है गुमला जिले के सदर थाना क्षेत्र का, जहां साइबर ठगों ने कुछ ऐसा जाल फंसाया कि एक किसान को अपनी जान देने के अलावा और कोई रास्ता न सूझा। पॉकेट में मिला पर्ची एक ठो कि उसमें लिखा था साइबर ठगी का शिकार, ऐसे लिखा था। और उसमें भैया जगना और प्यारी झीमी अपना मोबाइल में मैसेज देखना, समझ जाना, मुझे क्षमा करना, बस इतना ही नाम लिखा। मेरा मुड़ा हो रहा हूँ ऐसे लिख के पर्ची छोड़ दिया। उसके बाद में बताया कि उसके खाता में एक भी पैसा। मृतक किसान की उम्र थी 55 साल और उसने टेसरा राइल मिल में अपनी धान की फसल बेचकर 68,000 रुपए कमाए थे, लेकिन साइबर ठगों ने ये पूरी रकम ठग ली। किसान से उसकी मेहनत की पूंजी जैसे ही ठगी गई, मानो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। हालांकि किसान ने इस बात का किसी से जिक्र तो नहीं किया, लेकिन वो मानसिक तनाव में आ गया। मृतक किसान की एक बेटी भी है जिसे उसने गोद लिया था। अपनी पूंजी गंवाने के बाद किसान को सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपनी बेटी की भविष्य और पढ़ाई की चिंता सताने लगी। क्या पैसा कमा कर रखा था, पैसा अपना जीवन जिंदगी चलाने के लिए पैसा जमा किया था, वो उठ गया। उसी के अफसोस में, उसी के वजह से साइबर ठगी वालों ने साइबर निकालने के कारण जो है मोरहा उराम अपना सुसाइड कर लिया। साइबर ठगी के शिकार हुए किसान के सुसाइड करने के बाद उनका परिवार तो परेशान है ही, साथ ही पुलिस भी इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है कि कैसे किसान से ये ठगी हुई और ऐसा क्या हुआ कि किसान के सामने सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता ही न बचा। जांच पड़ताल कर रहे हैं कि मृत्यु का क्या कारण हो सकता है। अभी जो भी आवश्यक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। बाकी बात जो भी इस संबंध में जो भी जांच के बाद जो भी तथ्य उभर करके सामने आएंगे उसे सर्कुलेट कर देंगे। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि किसी भी तरह की अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और किसी के साथ भी OTP शेयर ना करें। और अगर किसी तरह की साइबर ठगी आपके साथ होती है तो सबसे पहले साइबर थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराएं। गुमला से न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात उस सरकारी आंकड़े की करते हैं जिस पर विपक्ष हेमंत सरकार को घेर रहा है। बीजेपी ने विधानसभा में मंगलवार को झारखंड में लचर शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा उठाया और सरकार से पूछा है कि बगैर छात्र के 199 सरकारी स्कूल कैसे चल रहे हैं। हैरानी की बात है कि 199 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है, वहां 398 शिक्षकों की पोस्टिंग है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मंगलवार को झारखंड विधानसभा में एक ऐसा वाकया हुआ जिसमें हेमंत सरकार अपने ही सरकारी आंकड़ों में घिर गई और विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस पर जमकर चुटकी ली। बजट सत्र के छठे दिन प्रश्नकाल के दौरान धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने झारखंड में लचर शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया और एक बड़ा खुलासा किया। बताया कि झारखंड में 199 ऐसे स्कूल हैं जिसमें छात्रों की संख्या 0 है और इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 398 है। ऐसे में सवाल है कि ये शिक्षक खाली पड़े स्कूलों में पढ़ा किसे रहे? न शिक्षक हैं, न शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं, न कोई देखने वाला है। विभाग अपने मर्जी से चलते चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने झारखंड में शिक्षकों की कमी का मामला सदन में उठाया था, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सदन के पटल पर रखा।
आंकड़ा सरकारी था, लिहाजा सब ये जानकर चौंक गए कि लगभग 200 ऐसे स्कूल हैं जहां किसी ने एडमिशन ही नहीं लिया। हैरानी की बात है कि इन स्कूलों में 2 गुना यानी 400 शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है। बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया और कहा कि जहां बच्चे हैं ही नहीं, वहां भारी संख्या में शिक्षक तैनात हैं और जहां शिक्षकों की जरूरत है वहां हालात खराब हैं। अड़चन लगा करके हमारी नियुक्ति को रोकने का काम कर रहे विपक्ष द्वारा। टीचर है ही नहीं, ऐसे में शिक्षकों की भारी कमी है, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि झारखंड में 7,930 स्कूलों में 3,81,455 शिक्षक तैनात हैं। +2 हाई स्कूल में 2,612 पीजी ट्रेंड शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। आंकड़े सामने आने के बाद हेमंत सरकार का दावा है कि जिन स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, वहां जल्द बच्चे आएंगे। झारखंड सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। देखना होगा कि इस मुहिम का असर राज्य में कब तक दिखता है। रांची संवाददाता संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। नक्सल डंप को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। भाकपा माओवादियों के छिपाए हथियार भी जब्त कर लिए हैं। हथियार आईडी बम बरामद किए गए हैं। टोंटो के इलाके में नक्सलियों का ये डंप था। 10 किलो के 2 आईडी बम नष्ट कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चाईबासा से, जहां ये तस्वीरें आप देखिए, जो हथियार और कीन बम बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए कीन बम लगाए गए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने बरामद कर डिफ्यूज कर दिया है। चतरा में एसीबी हजारीबाग की टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सिमरिया में एसडीओ के गोपनीय कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। चतरा के अनिल कुमार ने एसीबी से घूस मांगे जाने की शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने आफ्ताब अंसारी को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। ब्यूरो टीम हजारीबाग ने फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि यह जो कार्रवाई है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के चतरा जिले से हुई है। दरअसल इस पूरी कार्रवाई की हम बात कर ले तो एसडीओ कार्यालय सिमरिया में कार्यरत एक कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब अंसारी को 10,000 रुपए रिश्वत लेते आज जो है एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। अगर इस पूरे मामले की बात कर ले तो आरोपी के द्वारा एक भूमि वाद का फैसला के पक्ष में जो है वो कराने के लिए 40,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। बता दें कि आवेदक जो है वो रिश्वत नहीं देना चाहते थे और इसकी शिकायत जो है एसीबी टीम हजारीबाग को की। उसके बाद जो है एसीबी टीम ने आज कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए रिश्वत लेते कंप्यूटर ऑपरेटर आफ्ताब को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, इसको लेकर सरकारी कार्यालयों में ऐसे कामों में संलिप्त कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य कर्मचारियों के बीच हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।